लड़कों को भी ऐसा ही करना चाहिए जैसा मेरे लड़के को करा उसका। सजा तो उसको उन्होंने होगी, देखने सजा तो लायक भी होगी, नहीं छोड़ा। देखने लायक छोड़ो। सजा तो होगी, सजा ऐसी बात नहीं है कि सजा नहीं होगी। बुरारी के मिलन विहार इलाके में नशे के बढ़ते जाल ने एक और मासूम की जान ले ली। 15 वर्षीय वैभव की हत्या उसके ही दोस्तों ने कर दी, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। परिजनों का आरोप है कि इलाके में चोरी छिपे नशे का कारोबार चलता है, जिसमें पुलिस और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत है। स्थानीय लोगों के अनुसार जरोदा वार्ड में खुलेआम नशे की बिक्री हो रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खासकर युवाओं को नशे की लत लगाकर उन्हें अपराध की ओर धकेला जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी मंगेश त्यागी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और इस घटना की निंदा की। उन्होंने कहा, नशा माफिया को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसकी वजह से इलाके में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यदि प्रशासन जल्द कार्रवाई नहीं करता तो जनता को मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये जो हादसा है बहुत दर्दनाक है। एक परिवार का चिराग आज बुझ गया है। बड़ा दुख का विषय है कि जो ये माँ बाप हैं, माँ बाप क्या है, पूरा जीवन निकल जाता है। पहले बच्चे पैदा करो, परवरिश करो, फिर पढ़ाई लिखाई करो, फिर उसके चले जाने की वजह से एक दुनिया ही उजड़ जाती है। क्योंकि जो भी माँ बाप है वो किस लिए करता है? माँ बाप बच्चों के लिए करता है। पूरा जीवन निकलता है, मकान बनाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, तो जीवन निरंतर ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जो बुढ़ापे का सहारा होता है, जो औलाद होती है, वो इसलिए होती है कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेंगे, हमारा वो देखभाल करेंगे। लेकिन जिसके सहारा ही अगर उससे निकल जाए तो आप समझ सकते हैं उस दर्द को कौन समझेगा। वही दर्द समझता है जिस तन लागे वही जान। लेकिन जिस तरीके से परिवार के सदस्यों का और लोगों का भी यहाँ कहना है कि जो नशे का कारोबार है बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। देखिए, समस्या क्या है कि अब ये सीमित अब जो परिवार हो गए हैं, पहले बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, अब हमारे सीमित परिवार हो गए हैं। एक घर में 4 आदमी होते हैं, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं या 3 हों, जितने भी हों। बाप निकल जाता है सुबह कमाने के लिए, माँ होती है घर संभालने के लिए। लेकिन परवरिश में कहीं कमी नहीं है। हमारा सिस्टम ही ख़राब हो चुका है। उसका कारण क्या है कि हर गली में नशा बेचा जा रहा है, परोसा जा रहा है। ज़्यादा दूर नहीं चाहे, सिस्टम ख़राब है, सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। अगर दिल्ली पुलिस अगर ये चाहे, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये जो अवैध तरीके से ये नशा परोसा जा रहा है युवा पीढ़ी के लिए, जो ये हर गली में आप देखेंगे शराब बिक रही है, इंजेक्शन्स बिक रहे हैं, लोग जो युवा है वो नशे की तरफ चल चुका है, तो उसे रोकने की ज़रूरत है। उसमें कुछ हमें भी सामाजिक तौर पे कुछ करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ कॉलोनी के जो प्रतिनिधि हैं, जितने भी समझदार लोग हैं, हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारी कॉलोनी में किस तरह का माहौल होना चाहिए। तो हमें उस पर भी माहौल को खुद भी हमें पहल करनी पड़ेगी। जो हम कॉलोनी के जो मौजूद आदमी हैं या एक जितने भी यहाँ व्यक्ति रहते हैं, सामाजिक व्यक्ति का ये कर्तव्य बनता है कि समाज में हमारे यहाँ गंदगी ना फैले, यहाँ कोई नशा ना बेचा जाए और यहाँ का माहौल ऐसा सुंदर करा जाए कि आपस में बच्चे बैर ना रख करके आपस में खेलें कूदें। उसका अभाव एक चीज़ और फिर भी रहेगा कि हमारे यहाँ खेलने कूदने के लिए जगह नहीं है। आपने देखा होगा पहले स्पोर्ट्स बहुत चलता था, कोई कबड्डी खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो आप देख रहे हैं कहीं यहाँ पे आप ना पार्क है, ना ही कोई इतने ग्राउंड है कि यहाँ बच्चे जाके अपना खेल सकें, कोई अपनी एक्टिविटी कर सकें। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यहाँ प्रतिनिधि हैं उनकी भी है और सिस्टम की है। तो सिस्टम को ठीक करने की, दुरुस्त करने की ज़रूरत है। फिर भी मैं सामाजिक तौर पे इस कॉलोनी के लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल सुधारें, ये ऐसी घटना दोबारा ना हो, उसके लिए यहाँ पहल करें, आपस में बैठ के सब बातचीत करें और यहाँ का जो माहौल है उसको सुधारने की कोशिश करें। अगर यहाँ नशा बिकता है, उसको नशे की दुकानों को बंद किया जाए। जो असामाजिक तत्व यहाँ रहते हैं उनको चिन्हित कर करके यहाँ से उन्हें या तो सुधारने की कोशिश की जाए या यहाँ से भगाने का काम किया जाए। परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के पार्षद पर नशा कारोबारियों से सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस मामले में कार्रवाई करेगा या इसे भी दबाने की कोशिश होगी। बड़ा ही एक इतना दुख, मैं भी एक पिता हूँ, मेरा भी एक बच्चा है। जो पिता होता है, माता पिता होते हैं, उनका जो दुख होता है उसे हम महसूस कर सकते हैं। आज जिस तरह से गली गली के अंदर नशा बिक रहा है, हमारी बहन ने बताया कि इस मिलन विहार के अंदर गली गली के अंदर नशा बिक रहा है। मैं पहले तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ,
जब एक सुधार किसी कॉलोनी के अंदर लाना होता है तो वहाँ पे निगम पार्षद और एमएलए का बड़ा रोल होता है, और यहाँ दोनों ही निगम पार्षद और एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। हालांकि ये राजनीति करने की बात करने की कोई जगह है नहीं, पर फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों, ये पिछले 15 साल से तो एमएलए है और पिछले 4 साल से निगम पार्षद है। आज उन्हीं की सह से ये सारे काम हो रहे हैं। आज उनको ये पैसा देते हैं तो ये काम कर पा रहे हैं, वरना प्रशासन, देखिए पुलिस का तो रोल है ही है, इसमें रोल निगम पार्षद का और एमएलए का भी है। इन लोगों को, हमारी इस कॉलोनी के लोगों को, और हम इनके साथ हैं, एक डेलीगेशन जाएगा, एक डेलीगेशन इकट्ठा करके इन एमएलए और निगम पार्षद से बात करनी चाहिए, पुलिस से बात करनी चाहिए कि ये जो यहाँ हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। देखो नुकसान तो बहुत बड़ा है, इस नुकसान की कोई भरपाई नहीं कर सकते, पर हाँ आज हम सब मिलकर इसे रोक सकते हैं ताकि कल को किसी माँ की गोद ना उजड़े, किसी का घर बर्बाद ना हो। आज एक बच्चा था, आज वो चला गया, अब पूरे जीवन इनको कैसे काटेंगे ये इनको पता होगा, क्योंकि मैं भी एक पिता हूँ, मेरा भी एक परिवार है। आज मुझे भी उस तरह का दुख है कि मैं उन शब्दों को तो मैं बोल सकता ही नहीं। प्रशासन की कितनी जिम्मेवारी मानेंगे इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं? देखिए 100% प्रशासन की जिम्मेवारी है, बिना प्रशासन की जिम्मेवारी के कुछ नहीं होता। अभी आप चले जाइए मिलन विहार का पुस्ता है, उसके नीचे उतर के देखिए आप, एक छोटी सी दुकान लिए बैठी है एक लेडीज़, और उसकी दुकान के ऊपर 2400 घंटे लाइन लगती है। इन्होंने जिस तरह से दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री देने की काम किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी वही धंधा चल रहा है। सरकार बदली है, कुछ माहौल बदले? देखिए माहौल नहीं बदलना, माहौल इसलिए नहीं बदलना क्योंकि वो सरकार, ये सब ना एक मिले जुले लोग हैं। कोई अगर माहौल बदलना होता तो अब तक बदल जाता। इन लोगों ने जो सरकार है, ये तो धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, सुधारने की राजनीति नहीं करती। अब यहाँ कहाँ से लाते हैं, कौन कहाँ से लाता है? अभी भी बिक रहा है? हाँ अभी भी है, बिकता है, और कई गलियों में है, गली में, मतलब घर के उसमें है। ये दुकानों पे पहले प्रशासन तो काफ़ी कंट्रोल कर दिया, दुकान पे तो नहीं है, लेकिन घर में रख के बेच रही हैं, बच्चों को बहका के फुसला के, या पीने खाने वाले अपने आप ढूंढते फिरते हैं। आप लोगों की तरफ से प्रशासन को शिकायत भी करी गई होगी नशे को लेकर, क्या कोई कार्रवाई नहीं होती है? नहीं, कार्रवाई हुई है, लेकिन अब क्या बताऊँ, समझ में नहीं आता कि कार्रवाई तो प्रशासन काफ़ी करती है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। अब घर में तो घुस के नहीं पकड़ पाएंगे ना उनको, जब तक हम सारे लोग मिल के नहीं बात करेंगे। हमारे पास मुट्ठी होनी चाहिए ना। अब हम 1-2 शिकायत करते हैं तो कोई समझ में नहीं आता। जिस तरीके की ये घटना हुई है, एक युवा बच्चा था, जिस तरीके से उसके साथ दर्दनाक हादसा हुआ, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा, ये तो बहुत ज़्यादा ही मतलब अत्याचार कर दिया। ऐसे अत्याचार नहीं होना चाहिए। जिस बच्चों ने मारा वो भी हम जोली के ही हैं, साथ में खेलने बैठने वाले, जब ये इतनी बड़ी कांड किया है। लेकिन फिरौती की जो बात आ रही है, प्रशासन के द्वारा बताया गया, फिरौती की मांग करी गई थी। फिरौती तो एक बहाना मुझे लग रहा है, ऐसे अपने मन से कहते हैं, क्योंकि अभी तो वही बच्चे कबूल सकते हैं जो बच्चों ने किया है ये काम। बताएंगे तो वही है, अब ये तो प्रशासन बताएगा कि क्या कबूला रहे हैं, क्या कबूल कर रहे हैं। अभी तो पूरी बात कबूल में नहीं आई ना। चाकू मिला है, वो बाग में मिला है चाकू, उसका बच्चे का मोबाइल, जो मारे हैं जिस बच्चे को, उसके मोबाइल मिला है, उसको ज़मीन में दफना दिए थे और एक गाड़ दिए थे। क्या कहेंगे जिस तरीके से घटनाएं हो रही है कि युवा बच्चे के साथ इस तरीके की घटना हुई है, सबसे ज़्यादा शराब पे ही करना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।